भारती के भाल को, न काल के कपाल को। नमन करती हूँ नदियों की चाल को, चाल में मदमाते जवानों के जोश को। जोश में खोना ना सीमाओं पर होश को, तो होश में सब कुछ तेरे नाम करती हूँ मैं। ए मेरे देश तुझको सलाम करती हूँ मैं। आज हम इकट्ठा हुए हैं फतेह सागर की पाल पर, जो कि उदयपुर की धड़कन है, और यहाँ से हम आज लोगों से जानेंगे कि वो आज यहाँ आकर कैसा फील कर रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। तो आइए मेरे साथ, हमारे साथ है फूल सिंह जी मीणा। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है। तो बताइए सर, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है और इस आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज वास्तव में उदयपुर में यह इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करके उदयपुर वासियों को और आसपास की जनता को ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है कि वास्तव में यह वंदे मातरम का गान का ये बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हमारे आसपास की गांव डाणी और मोहल्ले से भी बहुत जनता आई हुई है, और यह हमारे देश के लिए नहीं है, हमारे लिए सबके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है। और वास्तव में जनता में अपने देश के प्रति जागरूकता की भावना आएगी। यह हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ है उदयपुर की पूर्व मेयर रजनी डांगी जी। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो आयोजन के बारे में क्या कहेंगे। तो मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह का आयोजन झीलों की नगरी लेक सिटी में पहली बार हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आयोजक को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के इतने अच्छे भव्य और जिससे कि एक देश के अंदर देशभक्ति का शंखनाद जगे, ऐसा सुंदर कार्यक्रम हिंदू आध्यात्म सेवा फाउंडेशन और नगर निगम को देना चाहती हूँ। इस प्रकार के आयोजन होना चाहिए ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना परिपुष्ट होती रहे। आज आप यहाँ पर देखेंगे हज़ारों की संख्या में जब बच्चे आते हैं और जब वो देशभक्ति के गीत यहाँ पर सुनेंगे तो उनके मन में निश्चित रूप से देश के प्रति भावना, अच्छी भावना उनकी पैदा होगी, और वो आज आवश्यकता है इस कार्यकाल में। हमारा जो काल चल रहा है, आज लोगों को ये भावना होनी चाहिए कि यह देश मेरा है, मैं इसके लिए हूँ, इस देश से मेरी पहचान है और मैं अपने देश को विश्व गुरु बनाऊंगा। बस यही भावना उनके मन में जागृत हो, इसके लिए अच्छी प्रकार से यह कार्यक्रम हुआ है। एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये जो वंदे मातरम का आयोजन है, एक राष्ट्र के प्रति बच्चों से लेकर वृद्धों तक अपनी एकता, आस्था बढ़े, देश के प्रति प्रेम बढ़े, जो कि आज के माहौल में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो आयोजन है वंदे मातरम का, सभी के लिए, देशवासियों के लिए देश के प्रति अपनी आस्था, भाव और समर्पण बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, यही मैं आपको कह सकता हूँ। आज मेवाड़ को सलाम करने का दिन है। झीलों की नगरी लेक सिटी में इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आइए और भी लोगों से जानते हैं कि वो यहाँ आकर कैसा अनुभव कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम उदयपुर के इतिहास में स्वर्णिम कार्यक्रम होगा। मैंने जयपुर के कार्यक्रम को भी देखा है, लेकिन इस झील के किनारे जो यह कार्यक्रम है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, इतिहास रचेगा और वंदे मातरम के गान के साथ एक राष्ट्रीय भावना जागृत होगी। इन उम्मीदों के साथ इस शहर की जनता का, बच्चों का, बाहर से पधारे हुए अतिथियों का शहर में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। उदयपुर की शांत ऐतिहासिक फतेह सागर झील के किनारे ये 50,000 बच्चों के साथ वंदे मातरम का नाद, भारतीय राष्ट्रीयता का वो एक अलंकरण प्रस्तुत करेगा। जो भी इस कार्यक्रम को देखेगा, जीवंत या टेलीविज़न के ऊपर उसकी बाँछें खिल जाएगी। भारतीयता को एक सूत्र में बांधने का जो एक प्रयत्न चल रहा है, उसमें ये कार्यक्रम बहुत बहुत आगे ले जाएगा इसको, और मेरी शुभकामना है कि सारे नगर के लोग यहाँ पर आएँ और उसको देखें। हमारे साथ ही गुणवंत सिंह जी कोठारी साहब, जो इस पूरे आयोजन के मार्गदर्शक हैं, और यही नहीं, आने वाले समय में आगे 10 जगहों पर और भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है। तो आइए जानते हैं उनसे उनके विचार। सर, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? ये हिंदू अध्यात्म सेवा संगम का एक ही उद्देश्य है कि हिंदू समाज के विभिन्न साधु संत, मठ मंदिर, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं, उनको एक मंच प्रदान करना ताकि वे आकर के अपने सेवा कार्यों का प्रदर्शन कर सके, और समाज को आमंत्रित करना वे आकर के उनके सेवा कार्यों को देखें, समझें, उन सेवा कार्यों से जुड़े जिसकी आज हमारे देश को सबसे बड़ी आवश्यकता है। अनेक प्रकार के सेवा कार्य करके हम अपने देश को और विश्व के अंदर गौरवान्वित करें, ये इसका उद्देश्य है।
सर आने वाले समय में और कहाँ कहाँ आयोजित होने वाला है? आने वाले समय के अंदर ये उदयपुर में 10 से 13 नवंबर है, फिर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर 17 से 20 नवंबर है, फिर दिसंबर के अंदर 14 से 18 अपने बेंगलुरु के अंदर है, 15 से 18 भुवनेश्वर के अंदर है, जनवरी में 13, 14, 15, 16 रायपुर छत्तीसगढ़ में है, 2 से 5 फरवरी तिरुवनंतपुरम में है, 2 से 5 फरवरी गुड़गांव हरियाणा में है और 9 से 12 फरवरी गुवाहाटी के अंदर है, सितंबर के अंदर इंदौर में है और नवंबर के अंदर 2017 में रांची में है। अभी तक के सारे कार्यक्रमों की सुव्यवस्था रचना बन चुकी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर भगवती प्रकाश जी शर्मा जो वाइस चांसलर है पैसिफिक कॉलेज के। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो इस आयोजन के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? यह राष्ट्र की एकता का नाद जैसा इसका नाम है। भारत के संपूर्ण समाज, हिंदू समाज और संपूर्ण जनजीवन को बीच में जो एक एकात्म सूत्रबद्धता है उसको यहाँ परिलक्षित करने के लिए यह विद्यालय महाविद्यालय के छात्र, समाज जीवन के सभी प्रकार के लोगों का यहाँ एक राष्ट्रभक्ति गीतों का कार्यक्रम है। तो यह निश्चित रूप से देश में एकता की स्थापना में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। जी बिल्कुल, ये एक मील का पत्थर साबित होना ही है। देश में सीमाओं पर स्थिति काफ़ी चिंताजनक हुई है, इसके बावजूद भी ऐसा प्रयास वाकई काबिले तारीफ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? ये हमने गत वर्ष जयपुर में राजस्थान में पहली बार ये मेला आयोजित किया था, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला। उसकी प्री फेयर एक्टिविटी के रूप में हमने जयपुर में वंदे मातरम पहला जो कार्यक्रम है 50,000 विद्यार्थियों के साथ जनपद पर किया। दूसरा कार्यक्रम इसी वर्ष हमने आयोजित किया, उसमें 1 लाख विद्यार्थी और 504 म्यूजिशियन थे। उसी कड़ी में ये मेला उदयपुर में भी आयोजित किया गया है। उदयपुर के बाद ये गुड़गांव, गाजियाबाद, रांची, रायपुर, देश के 12 राज्यों की प्रमुख राजधानियों में ये मेला आयोजित किया जा रहा है। वंदे मातरम का कार्यक्रम लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए किया गया है। वंदे मातरम एक ऐसा गायन है जिसने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और ये कार्यक्रम उसी कड़ी का एक पात्र है। यहाँ विद्यार्थियों को हमारी जो मेले की 6 थीम है, कंजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कंजर्व इकोलॉजी, सस्टेन एनवायरनमेंट, इनकलकेट ह्यूमन एंड फीमेल वैल्यू, पेट्रियोटिज्म और फोस्टरिंग वुमेन ऑनर। तो जो देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए और देश में लोगों को जोड़ने के लिए ये वंदे मातरम का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। देशभक्ति से जुड़े इस कार्यक्रम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देशभक्ति से जुड़े इस कार्यक्रम में आकर उदयपुर में झीलों की नगरी में मैं आज बहुत अभिभूत हूँ और जैसा कि हमारे अध्यक्ष सुभाष जी बाफना साहब ने बताया, ये देशव्यापी एक कार्यक्रम अब बन गया है और आज की सुहानी खूबसूरत सुबह में मुझे एक दिवाली जैसा पर्व ही साबित होता नज़र आ रहा है। कुछ ही दिनों पहले हमने दीपावली का दीपोत्सव सेलिब्रेट किया है और आज उदयपुर के जन जन में ये उत्साह देख के और मुझे तो लगता है कि आज यहाँ पहाड़ियाँ और यहाँ की नदियाँ भी वंदे मातरम कहने को आतुर हैं। जी बिल्कुल, यहाँ की लहरें भी आज वंदे मातरम कहने को आतुर है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आज देश में यूथ के लिए ये देशभक्ति का जज्बा बहुत ज़रूरी है और हमारा उदयपुर जिसमें जो हमारे इतिहास है उसके अंदर यूथ को देशभक्ति का जज्बा और वंदे मातरम के माध्यम से हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि कंट्री को आपकी ज़रूरत है। इस आयोजन के बारे में आपके क्या विचार है? ये मैं समझता हूँ उदयपुर के लिए अनूठा आयोजन है और राजस्थान में पहली बार वंदे मातरम एक साथ, वास्तव में अच्छा लग रहा है। वातावरण अच्छा है, देशभक्ति की भावनाएं सर्वोच्च शिखर पर लग रही है। मैं समझता हूँ सवेरे 7 बजे से जिस प्रकार का मेला, हरियाली अमावस के मेले में भी इतनी बड़ी संख्या में जन सहभागिता, उससे भी अधिक जन समूह यहाँ पर सवेरे से आ रहे हैं। चारों रास्ते अभी भी भरे हुए हैं। एक अच्छा ज्वार देशभक्ति का सब लोग फील कर रहे हैं। एक अच्छा आयोजन है, सफल आयोजन है, निरंतर रहे, यही प्रार्थना। यूथ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? यूथ के लिए ये कार्यक्रम किस तरह से उनको हेल्प करेगा? एक्चुअली यूथ का बहुत ज़्यादा उत्साह है। वैसे पारंपरिक जो कार्यकर्ता है वो तो वंदे मातरम अपने अपने स्थान पर गाता है, परंतु यूथ को वंदे मातरम को लेकर इतनी बड़ा आकर्षण, इतनी बड़ा रुचि में वंदे मातरम की एक रचना है जिसको हम पहली बार जब समूह गान में लेते थे एक स्टेंजा करके उसको पूर्ण करते हैं। तो इतने बड़े आयोजन में संपूर्ण वंदे मातरम का गायन और युवाओं को उसको लेकर उत्साह, प्रत्येक युवा के हाथ में तिरंगा झंडा फहरा रहा जैसा कि आप देख रहे हैं।
और इस वातावरण में जब सामूहिक पूरा का पूरा वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम का गान होगा, तो मैं समझता हूँ ये एक प्रेरणादायक होगा युवाओं को एक साथ खड़े रहने के लिए। देशभक्ति के ज्वार हम सब मिलकर एक साथ करें, इस प्रकार का आयोजन है। तो यूथ में उत्साह है इस सारे वातावरण को लेकर। जी बिल्कुल, आज वो दिन है जहां बच्चे बूढ़े सभी लोग आज वंदे मातरम की भावना से, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यहाँ नजर आएंगे। हिंदू मुस्लिम कुछ स्कूल टीचर्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कैसे यहाँ बच्चों को लेकर आए और बच्चों में कैसा उत्साह था और कैसे तैयारी उन्होंने करी है। तो सर बताएं कैसा उत्साह बच्चों में था और आपने यहाँ बच्चों को लेकर आने के लिए किस प्रकार तैयारी करी? देखिए, जैसा यहाँ बच्चों को बस से लेके आए थे, बच्चों को पहले से सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि आपको अपने साथ वाटर बोतल लेके आनी है, कुछ खाने का सामान लेके आना है। हालांकि यहाँ पानी की व्यवस्था और टॉयलेट्स की व्यवस्था पहले से कर रखी थी। हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फेयर ने फाउंडेशन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। लगभग 35 ब्लॉक यहाँ बनाए, जिनमें लगभग 4 ब्लॉक में सिर्फ आलोक स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं और उसके बाद सारे रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली सारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं। और ये वो व्यवस्था है जो कि हमने लगभग 1 महीने पहले से प्लान कर रखी थी और उनको इम्प्लीमेंट करते करते आज यहाँ तक पहुँचे, तो आज ये विहंगम दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे आयोजन के बारे में? स्कूल का जो ये आयोजन है बहुत ही अच्छे तरीके से और विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों के माध्यम के द्वारा किया जा रहा है और हमारे निदेशक महोदय का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और उनका ये जिस तरीके से वो कार्यक्रम को हमेशा वो आयोजित करते हैं, उसके हिसाब से हमें लगता है कि हमें भी उत्साहपूर्वक सारे कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। सर, ये कार्यक्रम हमारे युवाओं के लिए, हमारे यूथ के लिए और बच्चों के लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होगा? ऐसा है तो ये युवाओं कई कार्यक्रम है, ये देश को आगे बढ़ाएंगे, तो इनके लिए प्रोग्राम है, तो इनको मोटिवेट मिल रहा है, इसके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, युवाओं के हाथों में ही हमारे देश की डोर है और इसीलिए उनके लिए ये कार्यक्रम, ये आयोजन काफ़ी लाभदायक होगा। हमारे साथ आलोक स्कूल के एक स्टूडेंट है जिनका नाम है चित्रांश, और चित्रांश राइटर्स पेज करके एक पेज आता है, उसके ऊपर ये सामाजिक और स्पिरिचुअल जो भी इनके विचार है वो व्यक्त करते हैं। आइए जानते हैं उनसे इस कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हेलो, नमस्कार उदयपुर। ये प्रोग्राम जो आप पत्थर पर देख रहे हैं हमारे सभी के साथ, बहुत अच्छा और बहुत मनोरंजन वाला कार्यक्रम है, बहुत मज़ा आ रहा है और ना हम आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उदयपुर में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस प्रोग्राम से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। ये वंदे मातरम पूरे यूथ को एक कर रहा है और यहाँ पर 50,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और सभी स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं। कम से कम उदयपुर के 150 स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं वंदे मातरम गाने के लिए और सब बच्चे बहुत ही क्राउड है बच्चों का और यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है। आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें किस तरह का जोश था? उनमें बहुत जोरदार जोश था। सुबह 7 बजे से बस स्टैंड पर बहुत सारे बसेस खड़ी थी और बसेस बिल्कुल फुल आई थी। अनएक्सेप्टेशन था, मतलब इतने सारे बच्चे थे उसमें और बहुत सारे बच्चे थे और सबसे ज़्यादा बच्चे आलोक से थे, सब ऐसे बिल्कुल फुल थे। तो देखिए, युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। कैमरा पर्सन भरत के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़। जाहि
मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो बच्चों को यहाँ तक कैसे लेकर आई और वो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। हम आज सुबह बच्चों को बस में लेके आए और हमारे बसेस को हमने विद्या भवन के पार्किंग लॉट में पार्क किया है और वहाँ से हम सारे बच्चों को लेके आए हैं, चल के आए हैं। हमारे सारे बच्चे तकरीबन 1500 बच्चे हैं हमारे, और ये बहुत विशेष दिन है हमारे लिए और हमारे उदयपुर शहर के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैम, यूथ के लिए ये कार्यक्रम किस तरह से सफल हो पाएगा, उनमें क्या भावनाएं लाएगा, थोड़ा सा ये बताइए। It will bring unity in diversity basically, and integration, national integration is a part of our education. Not only education, it should be a part of our self also. So I feel it is a wonderful program organized, and such events should keep going on in future also. हमारे साथ कुछ एनसीसी कैडेट्स हैं जो महिलाएं हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन आगे कैसे करेंगे और इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो इस इवेंट के बारे में कहना चाहेंगे, बहुत ही भव्य इवेंट होने वाला है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, हमारी सीएम आ रही है, तो हम बहुत एक्साइटेड है कि कैसा इवेंट होने वाला है। और कल्याण जी, आनंद जी जैसा हमने सुना है ये आने वाले हैं। और हमारे सशक्तिकरण की बात ये आती है तो हमारा यहाँ पे जो ड्यूटी दी गई है दैट इज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड यूनिटी, ये हमारा मोटो है एनसीसी का और हम वो यही निभाने आए हैं। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे, एक महिला होने के नाते किस तरह से देश के लिए, सेवा के लिए आगे आएंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी महिलाओं की तादाद है उतनी ही मेल्स की भी है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं स्टेज पर भी बहुत सारी महिलाएं गाने गा रही हैं, तो हमें ये हमें बहुत अच्छा एक माहौल मिल रहा है आगे आने के लिए। जैसे कि महिलाएं हर क्षेत्र में सबसे आगे रही है, इससे यहाँ पे भी दोनों का महिला और पुरुष दोनों का रेशो बराबर है, तो मतलब यही कहना है कि सब अपने अपने हिसाब से सब अच्छे से आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का अपना बढ़ चढ़ कर हर हिस्से में अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके लिए उनका ज़रूरी है कि वो खुद आगे होके आए, कि उनको कोई फोर्स करे उसके लिए जरूरी है, उनको खुद को होना चाहिए कि हम खुद उठ के आगे आए। इससे एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।
सबको आज का ये प्रोग्राम दे रहे जो
के लिए अपनी जान कुर्बान करती है। आज के दिन जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो मुझे याद आते हैं हमारे शहीद जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करके हमारे शत्रु जो हमारी तरफ पूरी नजर से देखने की कोशिश कर रहा था उसको बराबर अकल या उसको बराबर लेसन दीजिए लेसन कर दिया। जब वंदे मातरम कहते हैं तुझे तब मुझे याद आता है आज दिल्ली में जब मैं यहाँ आ रहा था पोल्यूशन इतना बढ़ रहा था कि फ्लाइट टाइम पे निकलेगी इसकी मुश्किल हो रही थी। दिल्ली में ऐसा पोल्यूशन तो पॉलिटिकल भी पोल्यूशन रहता है वो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं पॉलिटिकल पोल्यूशन के बारे में बात नहीं करते हैं। दिल्ली की हवा इतनी बिगड़ गई है कि मुझे लगता है जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो ऐसी गंदी हवा न होने देना, ऐसी गंदी हवा से हमारे देश को बचाना, हमारी इकोलॉजी बचाना, ये भी हमारा एक मंत्र का कारण है। और मुझे आनंद है कि यहाँ जिससे आप सब लोग आए टू सेव द नेचर एंड टू सेव द ह्यूमैनिटी, जो संदेश हजारों वर्ष से हमारे ऋषि मुनि देते आए वो संदेश आज यहाँ इस कार्यक्रम में देने जा रहे हैं। हम सब वंदे मातरम का रियल मीनिंग उसका अर्थ जो हम लोग सभी क्षेत्र में देश की रक्षा करता है, एनवायरनमेंट हो, सीमा पे हो, हमारे दूसरे गरीब अड़चन में आने वाले भाई बहनों के लिए हो, उसका मतलब सभी तरह से देश की सुरक्षा हमारे हाथ में, हमारे जिम्मे, इसका ध्यान रखना वंदे मातरम का अर्थ है। आज यहाँ से जनसागर दूसरे छोर तक दिखाई नहीं देता है, इतने संख्या में जो सभी छात्र आए हैं उनको मैं सब फिर एक बार वंदन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि देश के रक्षा में हमारे जवानों के पीछे आप सब लोग वंदे मातरम कहते हुए खड़े रहने की जरूरत है। मेरे पीछे कहिए वंदे वंदे जय जय हिंद। हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फेयर के अंतर्गत जिन 6 मूल्यों को लेकर हम संकल्पबद्ध होने जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात सबको भूलनी नहीं चाहिए। आदरणीय पर्रिकर जी साहब ने जैसा कहा कि पर्यावरण सुरक्षा और उसी संदर्भ में ये एक शपथ ग्रहण हम करने जा रहे हैं। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री मनोहर जी पर्रिकर से निवेदन करूं कि वे शपथ दिलवाएं। सभी छात्र अपना राइट हैंड आगे कर ले। आदरणीय वशिष्ठ दीदी गढ़वी साहब मैं वृक्षों को वनों का प्रतीक मानकर उनकी उपासना करूंगा। मैं नागों को वन्य जीवन का प्रतीक मानकर उनमें श्रद्धा करूंगा। मैं गाय को प्राणी मात्र का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करूंगा। मैं गंगा को प्रकृति का प्रतीक मानकर उसमें श्रद्धा रखूंगा। मैं धरती माता को
पर्यावरण का प्रतीक मानकर पर्यावरण का प्रतीक मानकर पूजा करूंगा मैं माता पिता को मानव मूल्यों का प्रतीक मानकर सदैव पूजा करूंगा मैं अपने शिक्षकों को सीखने का प्रतीक मानकर पूजता रहूंगा मैं नारी को मातृत्व का प्रतीक मानकर पूजता रहूंगा मैं राष्ट्र नायकों को भारत मानकर पूजता रहूंगा भारत माता की जय वंदे मातरम। कृपया सावधान की मुद्रा में खड़े हो।